हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए लाइफ साइंस एंड पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ट्रेसर के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कि डैश पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के पीछे की अवतलता में मौजूद होता है। यानी कि पेट का जो राइट साइड होता है, ठीक है, राइट साइड। और डायफ्राम आप सभी को पता है कि ये जो रिब्स होता है, ठीक है, ये रिब्स के जो है नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है। उस डायफ्राम के पीछे जो है कौन सा जो है यहाँ पे अंग होता है, वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आग्नेयाशय, पेट, यकृत, और यहाँ पे डी है गुर्दा यानी कि किडनी, ठीक है। यकृत यानी कि लीवर, आग्नेयाशय दिया हुआ है यानी कि पैनक्रियाज हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पेट यानी कि स्टोमक, ठीक है, अमाशय, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। लीवर के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है पेट के राइट साइड में पाया जाता है। ये जो है इसका वज़न जो है 1.5 kg लगभग में 1.5 kg इसका वज़न होता है। ये किडनी सॉरी ये लीवर हो गया। अगर किडनी की बात करें, किडनी का वज़न जो है 140 से 150 ग्राम होता है, ठीक है। कहीं कहीं 140 देता है, कहीं 150 देता है। आप लोग जो है यहाँ पे एवरेज मान के चलिए 150 ग्राम एक किडनी का भार, ठीक है। क्योंकि 2 किडनी होता है तो एक किडनी होता है 150 ग्राम, दोनों मिला करके यहाँ पे 300 होगा, ठीक है। यहाँ पे 150 ग्राम, 150 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कुछ जो है हम लोग यहाँ पे लीवर के बारे में और जान लेते हैं कि लीवर का क्या क्या फंक्शन है। तो लीवर में देखिए बहुत सारा जो है यहाँ पे विटामिन भी इकट्ठा रहता है। विटामिन देखिए 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यहाँ पे वाटर में सोलुबल यानी कि जल में घुलनशील, और एक होता है फैट सोलुबल यानी कि वसा में घुलनशील, ठीक है। तो जितने भी विटामिन है ना फैट में जो सॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो जो है हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। जो बी और सी विटामिन है ना, ये दोनों जल में घुलनशील होता है। बी और सी को छोड़कर जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सारा विटामिन जो है लीवर में इकट्ठा रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लीवर के बारे में देखिए स्पष्टीकरण कुछ उसके बारे में दिया हुआ है। इसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। यकृत यानी कि लीवर शरीर की एक बहिस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, ग्रंथि जो है ग्रंथि की बात करें, ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि, और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा होता है जो कि मिश्रित ग्रंथि, उसको हम लोग बोलते हैं यानी मिश्र ग्रंथि।
इसमें अंतर क्या है देखिए, 3 टाइप का तो ये ग्रंथि हो गया। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है कि ये नलिका इसमें नहीं होता है, यानी कि डक्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस बहिस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित ना होकर के एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। ठीक है, इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है नलिका होती है, यानी कि डक्ट होती है, और इससे जो है स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, इससे हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो ब्रेन में पाया जाता है मास्टर ग्रंथि, और फिर और सारा ग्रंथि है, जैसे कि पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारा ग्लैंड क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। मिश्र ग्रंथि की बात करें तो मिश्र ग्रंथि जो है, एक यहाँ पे अग्न्याशय दिया हुआ है, ये मिश्र ग्रंथि है, ठीक है। इससे मिश्र ग्रंथि में क्या होता है कि इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्राव होता है, ठीक है। दोनों का स्राव होता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि होती है, ठीक है। इसका देखिए लीवर का वजन देखिए आप लोग को बताया है 1.5 kg, ठीक है। और आगे देखिए क्या बोला है कि यह सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा डायफ्राम से जुड़ा होता है, ठीक है। लिगामेंट बात करें कि किस लिगामेंट से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट से डायफ्राम द्वारा ये जुड़ा रहता है लीवर। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लीवर में कितने लोब होते हैं। लोब यानी कि इसको हम लोग हिंदी में खंड, यानी कि जिसको हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कितने जो है खंडों में विभाजित रहता है, यानी कि इसमें कितने जो है अलग अलग इसके टुकड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग हार्ट में पढ़े होंगे कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, वैसे ही लीवर में भी 4 जो है लोब होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। लीवर एक बहुखंडीय ग्रंथि है। बहुखंडीय जैसे कि 2 से अधिक जिसमें खंड होता है, लोब होता है, उसको हम लोग बहुखंडीय बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर में 4 खंड है, तो इसीलिए इसको बहुखंडीय बोला जा रहा है। दो छोटे लोबों से बना होता है। 2 लोब बड़े दाएं और 2 छोटे लोब होता है बाएं तरफ, ठीक है। जबकि 2 छोटे लोब चतुर्थ और पुच्छ लोब होते हैं, ठीक है। बस ये लोब आप याद रखिएगा, 4 लोब होते हैं। 2 यहाँ पे 2 बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं, 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लीसन कैप्सूल स्तनधारियों में किस अंग में पाया जाता है। ये जो ग्लीसन कैप्सूल होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है पेट, यानी कि स्टोमक, यानी कि अमाशय। ऑप्शन बी है किडनी, इसको हिंदी में हम लोग वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पे वृषण, ठीक है, यानी कि टेस्टिस। ऑप्शन डी है लीवर यकृत, यानी कि लीवर। तो राइट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि यहाँ पे यकृत। तो यहाँ पे देखिए ये रहा लीवर, ठीक है, ये लीवर है। और लीवर का यहाँ पे देखिए ग्लीसन कैप्सूल है ये। इसका काम क्या है कि ये जो है लीवर की जो आकृति है ना उसको बनाए रखता है, ठीक है। लीवर के अंदर जो भी लीवर सेल होता है जिसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, जो भी ब्लड वेसल्स होता है और फिर जो ये बाइल डक्ट होता है, ये सबको जो है सहारा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि लीवर की जो ये ऐसी आकृति है, ठीक है, जो इसके डक्ट है वो कहाँ रहने चाहिए, ठीक है, ये सारा काम जो है ग्लीसन कैप्सूल के कारण होता है,
ठीक है, यानी कि लीवर को सहारा प्रदान कौन करता है? ग्लीसन कैप्सूल करता है। ठीक है, अगर लीवर की ये ऐसी आकृति आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसी आकृति ये सिर्फ और सिर्फ ग्लीसन कैप्सूल के कारण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग जो है इसका जो है कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ये जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। लीवर लोब्यूल यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक लीवर लोब हेक्सागोनल लोब्यूल से बना होता है जो एक संयोजी ऊतक म्यान से घिरा होता है, जिसे ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, ये एक जो है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जो ग्लीसन कैप्सूल है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है फटाफट से 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में ओरी का इंस्पेक्टर डैश के उद्घाटन से जुड़ा होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, पाइलोरिक पेट, एसोफेगस। ऑप्शन डी है सामान्य यकृत वाहिनी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। चलिए 5 नंबर, चलिए इसका स्पष्टीकरण हम लोग जान लेते हैं। ग्रहणी में हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला का उद्घाटन ओरी के इंस्पेक्टर द्वारा संरक्षित रहता है। पीत का दैनिक स्राव लगभग जो है 600 से 1200 ml होता है। यानी पीत का जो है स्राव कहाँ से होता है? लीवर से होता है। ठीक है, लीवर से स्राव होता है, क्योंकि लीवर में ही पित्त बनता है। ठीक है, पित्त जो है यहाँ पे लीवर में बनता है और इकट्ठा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। पित्त का स्राव एक दिन में लगभग 600 से 1200 ml होता है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन डैश को उत्तेजित करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अग्न्याशय, पित्ताशय, पित्तस्रावित और गुर्दा। ठीक है, तो यहाँ पे पित्ताशय को ये उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत के, ठीक है, छोटी आंत के जो ड्यूडिनम भाग होता है
उसी से स्रावित होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन छोटी आंत के ड्यूडेनम से स्रावित होता है और स्रावित होने के बाद ये जाता है पित्ताशय में। किस लिए? पित्ताशय से पित्त स्रावित करने के लिए। ठीक है, और ये जो है उत्तेजित करता है पित्त में जाकर के कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय में जाकर पित्त स्रावित करने के लिए। और ये फिर जो है पित्ताशय से पित्त निकल के किस में जाता है? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ये पित्त क्या करता है? फैट का पाचन करता है। ठीक है, पित्त क्या करता है? पित्त करता है फैट यानी कि वसा का पाचन। चलिए यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं क्या कहता है। दायकृत लोब की निचली सतह पर मौजूद एक पतली परत वाली नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसे जो है पित्ताशय कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो है लीवर का जो है फिगर देखे थे। लीवर के ठीक नीचे जो है पित्ताशय स्थित रहता है। यह लीवर द्वारा स्रावित पित्त को केंद्रित और संग्रहित करता है। मैं अभी आप लोग को जो है दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग को ये ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, शो हो रहा है कुछ, यही है पित्ताशय। ठीक है, ये कनेक्ट रहता है लीवर से। ठीक है, लीवर से कनेक्ट रहता है और उसी जो है यहाँ पे डक्ट के माध्यम से पित्त जो है यहाँ पे पित्ताशय में स्रावित होता है। और एक दिन में कितना ml स्रावित होता है? 600 से 1200 ml पित्त स्रावित होता है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महीने की सन फाउंड्री प्रमाणन प्रतियोगिता, सॉरी ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है। अग्न्याशय एक डैश ग्रंथि है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को तुरंत थोड़ी देर पहले बताई थी अग्न्याशय के बारे में। ठीक है, कि अग्न्याशय कौन सी ग्रंथि है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है इसका, सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में कि क्या है। विषम स्रावी, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और हार्मोन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। विषम स्रावी बोलिए या फिर यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे अग्न्याशय की बात करें यानी कि पैनक्रियाज की, तो यहाँ पे कुछ जो है एंजाइम स्रावित होता है, लाइपेज, एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, तो ये 3 टाइप का जो एंजाइम है ये अग्न्याशय से स्रावित होता है, याद रखिएगा। अग्न्याशय एक विषम स्रावी ग्रंथि है। इसका बहिस्रावी भाग बड़ी संख्या में लोब्यूल या एसिनी से बना होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्न्याशय कहाँ स्थित होता है? ठीक है, यहाँ पे अग्न्याशय कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पेट के नीचे, पेट और यकृत के बीच में, पेट के पीछे, पेट के ऊपर। तो पेट के पीछे स्थित होता है यानी स्टोमक के पीछे। देखिए इस फिगर को, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसमें सारा ऑर्गन आप लोग को दिख जाएगा। ये रहा आप लोग का लीवर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लीवर हो गया और ये रहा किडनी। ठीक है, ये किडनी है और ये रहा स्टोमक। ठीक है, और ये रहा देखिए यहाँ पे बाइल डक्ट है यानी कि पित्त नलिका है। और इसी पित्त नलिका में जो है यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोग को पित्ताशय। ठीक है, यहाँ पे और ये रहा स्टोमक, और स्टोमक के ठीक नीचे यहाँ पे एक पत्ती जैसा आप लोग को संरचना दिखेगा, यही है पैनक्रियाज। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ये रहा आप लोग का पैनक्रियाज, जो कि यहाँ पे आप लोग देखिए ये रहा स्टोमक। स्टोमक के पीछे ही यहाँ पे पैनक्रियाज है और ये आप लोग को बीच में दिख रहा है, ये है छोटी आंत, ये है बड़ी आंत, और ये रहा आप लोग का ब्लैडर। ठीक है, यानी कि
और ये आप लोग जो है यहाँ पे रेक्टम दिख रहा है और यही है अपेंडिक्स। नीचे यहाँ पे बड़ी आंत के जो है यहाँ पे छोर पे देखिए ये रहा अपेंडिक्स। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी अच्छा से यहाँ पे पित्ताशय आप लोग को शो होगा। ये रहा पित्ताशय, ठीक है। ये रहा यहाँ पे लीवर और ये स्टोमक है, ठीक है। और ये रहा आप लोग का स्टोमक, और स्टोमक का ठीक पीछे यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो संरचना है यही है यहाँ पे अग्न्याशय। चलिए यहाँ पे जब आप लोग को फिगर ये दिमाग में बैठ जाएगा फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कौन सा अंग जो है कहाँ होता है, ठीक है। अग्न्याशय का यहाँ पे लंबाई देख लीजिए, लगभग जो है यहाँ पे 6 इंच लंबा होता है अग्न्याशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्न्याशय है। यह सिर, शरीर और पूंछ में गोता लगाती है। यह पेट के पीछे और साइनस के सामने उदर में बैठती है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्न्याशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन स्रावित करती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे जर्म कोशिका, आइसोलेट कोशिका, उपकला कोशिका और यहाँ पे है लीवर कोशिका। तो आप सभी को पता है यकृत कोशिका है तो अग्न्याशय में पाया नहीं जाएगा, ठीक है। आइसोलेट कोशिका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइसोलेट कोशिका में यहाँ पे बीटा जो सेल होता है ना, बीटा सेल से ही इंसुलिन स्रावित होता है। यही इंसुलिन जो है यहाँ पे ये स्रावित करती, इंसुलिन जो है स्रावित करती है, ठीक है। यही इंसुलिन जो है शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। ये इंसुलिन क्या करती है, जो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और स्टोर करती है। लेकिन इंसुलिन जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, जिससे हमारे ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हमें शुगर हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है। आइलेट्स अग्न्याशय में कोशिकाओं के छोटे समूह होते हैं। ये इंसुलिन बनाते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। अभी मैं जस्ट आप लोग को बताई वही बोला जा रहा है। अग्न्याशय देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अग्न्याशय क्या बनाता है, ठीक है। अग्न्याशय क्या बनाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एंजाइम, ऑप्शन यहाँ पे बी है कार्बोहाइड्रेट, वसा और मांसपेशियाँ। तो आप सभी को पता है ये एंजाइम और हार्मोन जो है दोनों बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया रहता, ऑप्शन में एंजाइम और हार्मोन दिया रहता और दोनों ऑप्शन दिया रहता तो दोनों होता, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ एंजाइम दिया है, इसलिए यहाँ पे एंजाइम जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है, ठीक है। तो एंजाइम एक प्रोटीन है जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अग्न्याशय में एंजाइम पित्त के साथ मिलकर भोजन को तोड़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई अग्न्याशय के बिना रह सकता है या नहीं? यानी कि कोई अगर मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में अगर पैनक्रियाज नहीं रहे तो वो मनुष्य जिंदा रह सकता है या नहीं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। तो यहाँ पे सत्य जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर करके उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में
आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए, तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में, डेली 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ करके और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पर आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन, तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है, जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4, यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे, तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है। लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं
ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो PDF लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये PDF परचेज़ कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए।